क्या हमारी आंखें हमें वही दिखाती हैं जो वास्तव में मौजूद है? हम अपनी आंखों से संसार को देखते हैं, लोगों को, प्रकृति को, मंदिरों को, पहाड़ों को और अपने आसपास की हर वस्तु को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देखने की ऐसी क्षमता भी हो सकती है जो आंखों से नहीं बल्कि भीतर से जुड़ी हो? हमारे पास बाहरी आंखें हैं जिनसे हम संसार को देखते हैं, लेकिन संतों और आध्यात्मिक परंपराओं में एक दूसरी दृष्टि की भी बात होती है, भीतरी आंखें। बाहरी आंखें हमें बताती हैं कि हमारे सामने क्या है, लेकिन भीतरी आंखें शायद हमें ये समझने में सहायता करती हैं कि उसके पीछे क्या है। और यही प्रश्न हमें लेकर जाता है नीम करोली बाबा महाराज जी के उन अद्भुत अनुभवों की ओर, जिन्हें दादा मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द नियर एंड द डियर स्टोरीज ऑफ नीम करोली बाबा एंड हिज डिवोटीज में अपने अनुभवों के रूप में दर्ज किया है। दादा और अन्य भक्तों ने बाबा के साथ रहते हुए ऐसी घटनाएं देखी और सुनी जिन्हें केवल सामान्य इंद्रियों से समझ पाना आसान नहीं था। कहीं जंगल में बिना किसी मंदिर के शंख और घंटियों की आवाज सुनाई देती थी। कहीं कैंची की पहाड़ियों पर रात के अंधेरे में एक रहस्यमय प्रकाश दिखाई देता था। और एक रात तो बाबा के साथ यात्रा करते हुए भक्तों ने पहाड़ की एक पगडंडी पर ऐसी रोशनी देखी जिसका स्रोत उन्हें दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि वे रोशनी क्या थी। असल प्रश्न इससे कहीं गहरा है। अगर हमारे सामने कुछ मौजूद हो और फिर भी हम उसे देख न पाए, तो क्या समस्या उस चीज में है या हमारी देखने की क्षमता में? क्या हमारे भीतर भी कोई ऐसी आंख है जिससे अभी खुलना बाकी है? आज का ये पूरा प्रसंग इसी रहस्य की यात्रा है। बाहरी आंखों से दिखाई देने वाली दुनिया से लेकर उस भीतरी आंख तक, जिसके बारे में बाबा के भक्तों ने उनके साथ रहते हुए कुछ असाधारण अनुभव किए। और शायद कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके मन में भी यही सवाल उठे, हम जो देख रहे हैं क्या सचमुच वही पूरा सत्य है? बाबा के साथ रहने वाले भक्तों में शुक्ला जी का एक अलग ही स्थान था। दिन का काफी समय वे बाबा के साथ बिताते थे। धर्म, तीर्थ, संतों और साधुओं के बारे में उन्हें बहुत जानकारी थी। इसलिए जब भी ऐसी कोई चर्चा छिड़ती, बाबा अक्सर शुक्ला जी से ही बात आगे बढ़ाने के लिए कहते। लेकिन बाबा के साथ रहते हुए शुक्ला जी ने सिर्फ बातें नहीं सुनी थी, उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी थी जिन्हें सामान्य समझ से समझना आसान नहीं था। एक बार बाबा के साथ चित्रकूट की यात्रा के दौरान कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए तुलाराम जी ने पेड़ों पर राम नाम लिखा देखा था। शुक्ला जी ने भी उसे देखा, लेकिन उन्हें जो दिखाई दिया वे कुछ अलग था। उन्हें राम नाम पेड़ों की पत्तियों पर नहीं बल्कि पेड़ों के तनों पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। स्वाभाविक था कि उनके मन में सवाल उठा। बाबा ने बहुत ही सरल भाषा में उत्तर दिया, पेड़ राम को कैसे भूल सकते हैं जब राम तो हमेशा उनके साथ हैं। बाबा का उत्तर छोटा था, लेकिन अपने भीतर बहुत कुछ समेटे हुए था। और शायद यहीं से उस बात की शुरुआत होती है जिसे बाद में शुक्ला जी ने बाहरी आंखों और भीतरी आंखों के अंतर के रूप में समझाया। लेकिन उससे पहले उन्हें बाबा के साथ एक और ऐसी घटना का अनुभव होना था जिसमें एक जंगल, शंख और घंटियों की आवाज और एक ऐसा संसार सामने आया जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता था। और यहीं से कहानी और भी रोचक हो जाती है। शुक्ला जी को बाबा के साथ चित्रकूट की वे घटना भी भूली भी नहीं थी कि एक और अनुभव हुआ। एक बार वे अंसु आश्रम में थे। आसपास घना जंगल था, वहां कोई मंदिर दिखाई नहीं देता था और ना ही आसपास लोगों की कोई बस्ती थी। लेकिन अचानक शुक्ला जी को शंख बजने और घंटियां बजने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाबा से पूछा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं है। बाबा ने सहज भाव से बताया कि उस क्षेत्र में कई सिद्ध पुरुष रहते हैं और ये ध्वनियां उन्हीं की ओर से आ रही हैं। शुक्ला जी के लिए ये बात शायद आसानी से समझ में आने वाली नहीं थी, लेकिन बाबा के साथ ऐसी बातें धीरे धीरे उनके अनुभव का हिस्सा बनती जा रही थी। कुछ समय बाद ऐसा ही एक अनुभव कैंची में हुआ। मई 1966 की पूर्णिमा की रात। पहाड़ चांदनी से भरे हुए थे। दादा, कमला दीदी, सिद्धि दीदी, अशोक और कुछ अन्य लोग बाबा के साथ थे। दादा ने सामने की ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा किया
और महाराज जी से पूछा कि वे पहाड़ी कौन सी है। महाराज जी ने बताया कि वे गर्गाचल है, वही पर्वत जहाँ प्राचीन ऋषि गर्ग का निवास था। फिर महाराज जी ने एक और बात कही। महाराज जी ने सहज भाव से कहा कि ऐसी चीजें वहां होती रहती हैं जहां सिद्ध और महात्मा निवास करते हैं। और फिर जो हुआ वे इस अनुभव को और भी रहस्यमय बना देता है। कुछ समय बाद इसी तरह की एक और घटना हुई। रात के करीब 9 बजे थे। कुछ वक्त महाराज जी के कमरे में बैठे थे, बातचीत चल रही थी। अचानक महाराज जी उठे और दादा का हाथ पकड़कर बोले, चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं। कुछ अन्य भक्त भी उनके साथ हो लिए और कार से भवाली की ओर निकले। रास्ते में महाराज जी ने पहाड़ी की एक संकरी पगडंडी की ओर इशारा किया। वहां दूर एक छोटी सी रोशनी चलती हुई दिखाई दे रही थी। किसी ने सोचा कि शायद कोई आदमी लालटेन लेकर पहाड़ी पर चल रहा है, लेकिन महाराज जी बार बार पूछते रहे, वे क्या है। कुछ देर बाद काफी दूरी तय करने के बाद वही रोशनी फिर दिखाई दी। महाराज जी ने कहा, वही आदमी है, बहुत दूर आ गया है। जब हम वापस लौटे और उसी पहाड़ी की ओर देखा तो वहां ना कोई रोशनी थी, ना कोई लालटेन लेकर चलता हुआ व्यक्ति, केवल अंधेरा था। तब समझ में आया कि महाराज जी हमें केवल रोशनी दिखा नहीं रहे थे, शायद वे हमें कुछ ऐसा देखने का अवसर दे रहे थे जिसे हम अपनी सामान्य आंखों से पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। उस समय शायद किसी के पास इस घटना का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था, लेकिन बाद में शुक्ला जी ने इस पूरे अनुभव को एक अलग दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि समस्या ये नहीं है कि हमारे सामने कुछ है या नहीं, समस्या ये है कि क्या हम उसे देखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दादा को समझाया कि हमारी दो तरह की आंखें हो सकती हैं, एक वे आंखें जिनसे हम बाहर की दुनिया देखते हैं और दूसरी भीतर की आंखें। भीतर की आंखें हमें उन चीजों को देखने की क्षमता देती हैं जो केवल बाहरी रूप से दिखाई नहीं देती। शुक्ला जी की बात का अर्थ ये नहीं था कि हर रहस्यमय घटना को आंख बंद करके सच मान लेना चाहिए। उनकी बात इससे कहीं अधिक गहरी थी। हम सामान्यतः बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हमारे भीतर भी देखने के लिए बहुत कुछ है। फिर उन्होंने कहा कि हम बाहरी आंखों के बारे में जन्म से ही सीखते हैं। बच्चा धीरे धीरे संसार को देखना सीखता है, लेकिन भीतर देखने वाली आंखों के बारे में क्या, हमें कुछ पता ही नहीं होता। वे कहाँ हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाए, उन्हें खोला कैसे जाए, इन सवालों पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। और यही कारण है कि जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज आती है जिसे हमारी सामान्य समझ पकड़ नहीं पाती, तो हम तुरंत कह देते हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या केवल इसीलिए कि हम उसे देख नहीं पा रहे, वे मौजूद नहीं है? यही गुरु की भूमिका आती है। गुरु का काम केवल हमें बाहरी संसार के बारे में जानकारी देना नहीं है। गुरु का असली काम तो शायद हमारी भीतरी अंधता को दूर करना है। हम अंधेरे में होते हैं तो हमें एक लालटेन मिल जाए, बस हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन गुरु शायद उससे आगे की चीज दिखाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उस प्रकाश को पहचानें जो केवल बाहर से नहीं आता। लेकिन मुश्किल ये है कि हम तैयार नहीं होते। हम अपनी पुरानी धारणाओं से चिपके रहते हैं। हम वही स्वीकार करते हैं जिसे हमारी बुद्धि तुरंत समझ सके। शायद इसी वजह से महाराज जी के साथ बिताए अनुभवों को केवल चमत्कार कह देना इस कहानी को बहुत छोटा कर देता है। क्योंकि अगर हम केवल ये पूछते रहें कि वे रोशनी कहाँ से आई, तो शायद हम उस सवाल को भूल जाएंगे जो महाराज जी हमें दिखाना चाहते थे। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता